Consider a triangle ABC having the vertices A 1, 2. तो A का कोऑर्डिनेट 1, 2 है। B is अल्फा बीटा, C is गामा डेल्टा। तो B का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है एंड C का कोऑर्डिनेट आपके पास गामा डेल्टा है। देन यू हैव बीन गिवन एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल B जो है वो पाई/6 है, मतलब 30 डिग्री है। देन एंगल BAC मतलब एंगल A जो है 120 डिग्री है। ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो एक 30 हो गया, एक 120 हो गया। तो तीसरा ऑफ कोर्स 30 हो जाएगा बिकॉज सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री। चूंकि दो एंगल आपके 30 हो गए हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप उसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो वाला वर्टेक्स जो इक्वल साइड को होल्ड करता है, तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट में। तो लेट्स से कि ये जो मिड पॉइंट है BC का, उसका कोऑर्डिनेट P, Q है। तो ये बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया 1, 2 से अपॉन दिस BC। और BC का इक्वेशन भी है आपके पास। BC का इक्वेशन आपके पास x - y+4 इक्वल टू 0। तो यू कैन इजिली फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बाय यूजिंग द रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का? डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट P-1 डिवाइडेड बाय x कॉफिशिएंट जो कि 1 है, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट Q-2 डिवाइड बाय y कॉफिशिएंट जो कि -1 है, इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1, 2 इन द प्लेस ऑफ x एंड y इन द एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ लाइन। तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 4 डिवाइडेड बाई x कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कॉफिशिएंट स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 1 5 - 2 3 -3/2 हो गया। तो यहाँ से P की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी आपके पास? P विल टर्न आउट टू बी -हाफ। Q की वैल्यू वैसे आप निकाल सकते हैं बट उसकी जरूरत है नहीं हमारे पास, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर Q। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन BC है ना, इसका इक्वेशन हम लोग डिस्टेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसको हम सिमेट्रिक या पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये आपका होता है x - x1/cos थीटा इज इक्वल टू y - y1/sin थीटा इज इक्वल टू r। मतलब अगर आप पॉइंट x1 y1 से r यूनिट के डिस्टेंस पे जा रहे हैं दोनों साइड, तो आप x1 + r cos थीटा एंड y1 + r sin थीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा जो हो जाएगा वो आपका P - r cos थीटा हो जाएगा, और गामा जो है वो आपका P माइनस नहीं प्लस हो जाएगा r cos थीटा। मतलब वन ऑफ देम इज प्लस, द अदर वन इज माइनस। ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्म की एप्लीकेशन से लिख रहे हैं। हमें चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए इसलिए हम लोगों ने अल्फा गामा ही लिखा है, बीटा डेल्टा लिखा ही नहीं है, और दैट इज वाई वी डिड नॉट गो फॉर क्यू का वैल्यू। अब इसमें आर क्या होता है? आर ये वाला डिस्टेंस है, तो आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री से निकाल लीजिए। ये आपका 30 डिग्री है, और ये डिस्टेंस आपका AM कैसे आ जाएगा? वी कैन इजिली गेट यूजिंग डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? ये 1, 2 को आप यहाँ पे रख दीजिए एंड डिवाइड बाई √x² + y²। तो ये कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है 3/√2। एंड देन यू यूज साइन 30 डिग्री टू गेट, आई थिंक CM पे जाना है ना, तो tan 30 डिग्री यूज कर लीजिए। तो tan 30 डिग्री इन द ट्राइंगल CAM विल गिव यू, tan 30 डिग्री विल बी AM जो की वैल्यू आ चुकी है 3/√2 डिवाइडेड बाई CM। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ से CM की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? CM will turn out to be 3√3/√2। तो आपको चाहिए क्या? यू नीड अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सो दैट विल बी P - r cos थीटा। अच्छा, ये थीटा वही वाला एंगल होता है जिससे इसका स्लोप मिलता है। तो स्लोप इस लाइन का क्या है? 1 है। tan थीटा आपका 1 है, तो थीटा आपका हो गया 45 डिग्री। कॉस और साइन की वैल्यू यहाँ पे 1/√2 हो जाएगी। तो ये आपके पास हो गया P - r/√2 का होल स्क्वायर प्लस P प्लस r/√2 का होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर प्लस a + b होल स्क्वायर विल बी 2 टाइम्स a² प्लस b²। p की वैल्यू कितनी थी आपके पास? p वॉज -हाफ। जस्ट क्रॉस चेक इट, यस p वॉज -हाफ। तो -हाफ का होल स्क्वायर 1/4 हो गया। r की वैल्यू आपके पास आई है, वेयर इज r? r तो CM ही है ना, हाँ CM की वैल्यू आपके पास है 3√3/2। स्क्वायर करेंगे तो 27/2, और ये 2 ऑलरेडी से है आपके पास, तो बाय 4 हो गया।
तो 2 इंटू 27 + 1 28/4, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 7 14। 14 शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, 14 इज द आंसर।